झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है क्योंकि नई शराब नीति से जुड़े मामले पर सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आखिरकार विधानसभा में पेश कर दी गई है। मंगलवार यानी कि 25 फरवरी को विधानसभा में रखी गई इस रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खजाने को इस नीति से लगभग 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि PAC को भेज दिया गया है, जो इस पर आगे की जांच करेगी। इस रिपोर्ट के आने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। अब सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है वो जान लेते हैं। सीएजी की इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में कई गड़बड़ियां थी, जिनकी वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खजाने को लगभग 2000 करोड़ रुपए की चपत लगी है, जो अब सवाल खड़े करता है कि ये पैसा कहां गया और किसकी गलती से इतना बड़ा नुकसान हुआ। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रिपोर्ट पेश करने के बाद कहा है कि इस पर आगे और चर्चा होगी और फिर से इसे जांच के लिए PAC के पास भेजा जाएगा। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका इस मामले पर क्या कहना है। सीएजी की रिपोर्ट केवल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक उसको भी कंटिन्यू रखा जाएगा 27 को और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। अभी क्योंकि एक वॉल्यूम एक पार्ट हुआ है, एक सीएजी रिपोर्ट आई है, अभी बाकी सब बाकी है, तो आने वाले दिनों में और भी रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। बिल्कुल होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ेंगी या नहीं। जानकारों की माने तो PAC के पास ये अधिकार है कि वो जांच के दौरान किसी को भी तलब कर सकती है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बुलाया जा सकता है और उनसे पूछताछ हो सकती है। PAC न सिर्फ इन दिनों नेताओं से सवाल जवाब कर सकती है, बल्कि तत्कालीन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भी सम्मन भेज सकती है। यानी जिन भी नेताओं और अधिकारियों ने शराब नीति को लागू करने में भूमिका निभाई थी, उन सभी को PAC के सामने पेश होना पड़ सकता है। अब जब मामला PAC के पास गया है तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी वो जान लेते हैं। PAC पहले रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी और इसमें बताई गई गड़बड़ियों पर चर्चा करेगी। इसके बाद वो उन सभी लोगों को तलब कर सकती है जिनका इस नीति से संबंध रहा है। सभी पक्षों से पूछताछ के बाद PAC एक रिपोर्ट तैयार करेगी और इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इसके बाद अध्यक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही का फैसला करेंगे। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब इस मामले में केजरीवाल सरकार के नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। मनीष सिसोदिया पहले ही इस शराब नीति घोटाले में जेल जा चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किए थे और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। बता दें कि अब जब CAG की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और PAC इस पर जांच करेगी तो इस मामले में फिर से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर PAC को कोई ठोस सबूत मिलता है तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।